गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट। पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। फिर अपन ने यहाँ तक डिस्कस किया था। आज अपना चलेगा ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स एल्कलाइन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं कि ग्रुप फर्स्ट की जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले अपन इसी की बात कर लेते हैं और किस रूप में मिलती हैं। तो देखिए, लिथियम जो है ये सिलिकेट मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और लेपिडोलाइट के अंदर है। ये LiAlSiO3O2 का होल, ये लेपिडोलाइट जो मिनरल है उसका फॉर्मूला है और इसमें आप देख सकते हो ये लिथियम प्रेजेंट है, ठीक है कि नहीं। और बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम और पोटेशियम जो है अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है पोटेशियम और सोडियम। सोडियम आता है 7 नंबर पे और पोटेशियम आता है 8 नंबर पे। तो मतलब कोई कमी नहीं है सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है कि नहीं। लार्ज स्केल पे मिलते हैं। और इसी तरीके से जो सोडियम है NaCl और KCl कंपाउंड इनका सी वाटर के अंदर प्रेजेंट है काफ़ी मात्रा में। तो सोर्स की कमी नहीं है सोडियम और पोटेशियम के लिए। रॉक सॉल्ट के अंदर NaCl है, NaCl से बनी हुई होती है रॉक सॉल्ट, तो यहाँ पे भी सोडियम काफ़ी प्रेजेंट है। रुबिडियम और सीजियम की बात करें तो रुबिडियम और सीजियम जो है रेयर एलिमेंट है, ये बहुत कम मिलते हैं। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें अपन, तो मैंने आपको मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे निकालना मैंने आपको बता दिया था चैप्टर 2 में। तो जैसे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पे जो N है वो पीरियड को शो करता है। जो पीरियड है ना 7, पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है, हॉरिजेंटल जो लाइनें हैं वो 7 पीरियड्स हैं। तो ये 7 पीरियड्स को शो कर रहा है N, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। अब जैसे बात करें लिथियम के लिए, जैसे मान लीजिए ऊपर सबसे पहले अगर हाइड्रोजन को रखें, हालांकि ये S ब्लॉक एल्कलाइन मेटल नहीं है लेकिन मैं रख रहा हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे लिथियम आएगा, यहाँ पे आएगा सोडियम, यहाँ आएगा पोटेशियम, यहाँ रुबिडियम, यहाँ सीजियम और यहाँ पे फ्रेंशियम। तो आप जानते हैं इसका पीरियड हो जाएगा 1 पीरियड फर्स्ट पीरियड में, ये सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड में, ये सिक्स्थ पीरियड में और ये 7th पीरियड में, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए n इजिकल टू क्या हो गया 1, इसके लिए n इजिकल टू 2, इसके लिए n इजिकल टू 3, इसके लिए n इजिकल टू 4, इसके लिए 5, यहाँ 6 और यहाँ पे 7, n इजिकल टू 7। तो इसी तरीके से जब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट सेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आउटर मोस्ट सेल का, तो लिथियम का क्या हो जाएगा 2s1, सोडियम का क्या हो जाएगा 3s1, पोटेशियम का क्या हो जाएगा 4s1, रुबिडियम का क्या हो जाएगा 5s1, सीजियम का हो जाएगा 6s1, फ्रेंशियम का हो जाएगा 7s1। आगे बात समझ में। और फिर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे पूरा जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, ये सोडियम का हो गया 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यहाँ ये पोटेशियम का हो गया। अब पोटेशियम के पहले जस्ट आर्गन आता है इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन लगा के 3D0 और 4s1। रुबिडियम को हम Kr 5s1 लिख देंगे, सीजियम को जीनोन 6s1 लिख देंगे और फ्रेंशियम को रेडॉन 7s1 लिख देंगे। आगे हमारे अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस आप जानते हो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ग्रुप मैंने पहले काफ़ी चैप्टर 3 के अंदर इसके ऊपर बहुत डिस्कस किया है। तो एटॉमिक रेडियस हम जानते हैं कि अप टू डाउन जाने पर, ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाने पर जो है एटॉमिक रेडियस क्या होती है इंक्रीज होती जाती है। अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है इंक्रीज होती है। अभी इंक्रीज क्यों होती है तो सुनिए इसका आंसर।
इंक्रीज इसलिए होती है कि ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, फिर पोटेशियम के पास 19, फिर रुबिडियम के पास 37, फिर सीजियम के पास 55, फिर फ्रेंशियम के पास 87। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया तो सेल भी इंक्रीज होगा। सेल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ कैसे इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं लिथियम ले रहा हूँ, ठीक है। अब लिथियम का क्या होगा? लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 1, टोटल सेल कितनी हो गई? 2। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम में 11 नंबर पे आता है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में 2 होते हैं मैक्सिमम, फिर 8, फिर 1, तो कितनी सेल हो गई? 3। तो आप जानते हैं अप टू डाउन जाने पर सेल इंक्रीज हो रही है, फिर जाओगे नीचे तो एक और इंक्रीज हो जाएगी, फिर जाओगे तो एक और इंक्रीज हो जाएगी। तो सेल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण से जो है साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर, सभी ग्रुप के लिए है वैसे ये बात, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़कर बाकी सभी ग्रुप में क्या होगा? अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। ये इसका ऑर्डर है साइज का। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा साइज किसका है? सीजियम का। हाँ, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे साइज का जो ऑर्डर है अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसका ऑर्डर है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रेंशियम सीजियम से पहले लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? सीजियम का साइज बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि सीजियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसके अंदर जो है डी और एफ, ये दोनों ऑर्बिटल होते हैं प्रेजेंट, एक चीज़ तो ठीक है कि नहीं, जिसके का और ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए रहते हैं काफ़ी, और इसी वजह से जो रिपल्शन फोर्स जो लगेगा, शेल्डिंग इफेक्ट जो लगेगा वो ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण से थोड़ा सा इसका जो सीजियम का साइज है वो फ्रेंशियम से ज़्यादा हो जाता है और ये लास्ट में पहुंच जाता है और फ्रेंशियम यहाँ पहले आ जाता है। अगली बात समझ में। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी देखिए क्या होता है, डेंसिटी D इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इट मीन्स डेंसिटी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है मास के। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी 1 अपॉन वॉल्यूम, ठीक है कि नहीं। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और जब अपन अप टू डाउन जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता जाता है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। और अप टू डाउन जाने पर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होनी चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है और मास जो इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जिससे हमें फाइनली जो पता चलता है कि जब इन दोनों को कंपेयर किया जाता है तो जितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, उससे ज़्यादा मास कंपेरिजन में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो डेंसिटी जो है इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये इसका ऑर्डर है, ठीक है कि नहीं। यानी सबसे हल्की कौन हो गई? लिथियम हो गई। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये एयर से रिएक्ट कर लेती है, हवा के अंदर बाहर रख देंगे तो, पानी में डाल दें तुरंत रिएक्शन कर लेगी। सोडियम आग लगा देता है पानी में, तो इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, डब्बों के। अब क्वेश्चन ये है कि लिथियम को क्यों नहीं रखते केरोसिन में? इसको लिथियम को नहीं रखा जाता केरोसिन में, इन दोनों को तो रख सकते हैं लेकिन इसको नहीं रख सकते, है कि नहीं। इसको क्या करते हैं? इसको पैराफिन वैक्स लगा के, पैराफिन वैक्स से कोटेट करके इसको रखा जाता है लिथियम को। इसको केरोसिन में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? जैसा कि मैंने कहा कि लिथियम क्या है? सबसे हल्की है, ठीक है कि नहीं। इसलिए जब इसको केरोसिन में डालेंगे तो ये तो केरोसिन के ऊपर तैरेगी तो ऊपर मतलब हवा से कांटेक्ट होगा तो फिर ये रिएक्शन कर लेगी, इसलिए इसको केरोसिन में नहीं रखते। इसके ऊपर पैराफिन वैक्स कोटेट करके रखा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है अच्छा कि डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम। यहाँ पे आप ऑर्डर में देखिए, ऑर्डर के अंदर जो है पोटेशियम पहले है और सोडियम बाद में है, जबकि अपनी लाइन ये थी कि अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो उस हिसाब से पोटेशियम की ज़्यादा होनी चाहिए सोडियम से, पर नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसा भैया इसलिए है, देखो मैं आपको दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता रहा हूँ, उसी में इसका आंसर मिलेगा। सोडियम देखिए
11 नंबर पे आता है सोडियम, 11 नंबर पे सोडियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। और पोटेशियम का देखिए 19 नंबर पे आता है पोटेशियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3d0 और 4s1, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ये 3d0 d ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि खाली है, तो स्पेस आ गया, स्पेस आ गया तो डेंसिटी कम हो गई, जबकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं है, स्पेस नहीं आया, तो डेंसिटी इसकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसलिए सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ गए आप। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का तो सीधा सा हिसाब ये है भैया कि आप जो लाइन में बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। जितनी भी मेटल्स हैं उनमें फर्स्ट ग्रुप या चाहे सेकंड ग्रुप को भी शामिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। अदर मेटल से इनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होता है तो जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा। क्या बनेगा, वो वीक बनेगा। मेटेलिक बॉन्ड वीक बनेगा, जिसके कारण से वो कम एनर्जी लेकर ही ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही वो मेल्ट हो जाएगा या बॉयल हो जाएगा, ठीक है ना। इस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्या होते हैं वो, सॉरी लो होते हैं, क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड क्या है, वीक है, इजीली ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। आगे बात समझें। अगर बात करें अप टू डाउन जाने पर, तो अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, साइज बड़ा होता है। साइज क्या होता है, बड़ा होता है। साइज बड़ा होगा तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए इसका ज़्यादा होगा, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा और सीजियम का सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सीजियम तो एक ऐसी मेटल है जो हाथ पे रखेंगे तो हाथ की गर्मी से ही पिघल जाएगी, इतना कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया काफ़ी। गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को ल्यूज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। अब साइज अगर बड़ा होगा, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, साइज ज़्यादा बड़ा है, ठीक है कि नहीं। ये छोटा साइज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पास में है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन ल्यूज होगा। इसको कम एनर्जी में ही ये इलेक्ट्रॉन ल्यूज हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। इट मीन्स साइज बड़ा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। साइज कम होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अप टू डाउन जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट आप देखिए, फ्लेम टेस्ट का मतलब होता है कि अगर इन मेटल्स को अपन कांच की रोड पे लगा के इनको फ्लेम के अंदर बर्न करेंगे, जलाएं, तो उस फ्लेम का कलर चेंज होगा, जिससे हमें मेटल को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो ये फ्लेम टेस्ट होता है। अब इसके अंदर जो लिथियम है वो इसको जलाते हैं तो ये क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम देता है। सोडियम को जलाते हैं तो ये गोल्डन येलो कलर की फ्लेम देता है। एंड पोटेशियम को जलाते हैं तो पहले वॉयलेट कलर का ये फ्लेम देता है। रुबिडियम को जलाते हैं तो रेडिश वॉयलेट कलर देता है। और सीजियम जो है स्काई ब्लू कलर का टेस्ट देता है। लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो रिड्यूसिंग करेक्टर है। तो रिड्यूसिंग करेक्टर से मीन्स ये है कि कोई भी एलिमेंट जो है इजीली अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसमें उसमें रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा है। तो हम जानते हैं फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल इनका साइज बड़ा होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं और पॉजिटिव आयन बना लेती हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इनमें रिड्यूसिंग नेचर पाया जाता है। और अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होता है, बड़ा होता जाता है। साइज क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे आसान पॉजिटिव करेक्टर किस में होगा, इसमें होगा सीजियम में। तो ये आसानी से रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। इट मीन्स रिड्यूसिंग नेचर अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की।